नेट करंट किसके बराबर होगा? करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स माइनस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे बेटे? आई नेट इज इक्वल टू आई पी, मतलब करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स। करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स को लिखेंगे एन पी क्यू। ठीक है, एन पी क्यू, ये क्या एन पी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन, माइनस इधर क्या लिखेंगे? एन ई। ई के बदले मगर क्यों ही लिख सकते हैं, जरा बोलो क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज आपस में क्या होता है? कथा कहते हो यार, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है ना, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। तो क्या आएगा इधर? नेट करंट किसके बराबर आएगा? एन पी माइनस एन ई इंटू क्यू। ये देखो, ये कब होगा एन पी माइनस एन ई इंटू क्यू? when protons and electrons move in the same direction. What is the net current? Np minus Ne into Q. What is Np? Number of protons flowing per second. What is Ne? Number of electrons flowing per second. What is Q? Charge of proton or charge of electron. Why? Because proton and electron have the same charge. समझ में आया? जब जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा हर्ट्स में पूछेगा तो वो क्या देता है? एफ। अगर रेडियन पर सेकेंड दिया होगा तो ओमेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। सो व्हेनेवर सम डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेडियन पर सेकेंड तो जान लो, मान लो एग्जामिनर ने दिया ओमेगा। व्हेनेवर सम डेटा इज गिवन इन हर्ट्स तो जान लो, मान लो एग्जामिनर क्या दिया? फ्रीक्वेंसी। दोनों पे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी इज 2.1 into 10 raised power 12 hertz. Can you tell me what is the current? इशा और है हर्ट्स मतलब F, हम क्या लिखेंगे? करंट इज EF. व्हाट इज E? 1.6 into 10 raised power minus 19 multiply by what is F given? 2.1 into 10 raised power, खत्म है ना? अगर कभी ऐसे क्वेश्चन देगा फ्रीक्वेंसी इज 2 into 10 power 16 रेडियंस पर सेकेंड, व्हाट इज करंट? मतलब इसने क्या दिया इस टाइम पे? हाँ, रेडियन पर सेकेंड, मतलब इसने क्या दिया? ओमेगा। ओमेगा दिया तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? आई इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बोलो, ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। कहानी हो गई खत्म। ई के बदले 1.6 into 10 power minus 19, ओमेगा इज 2 into 10 power 16, 2 पाई, यू नो, दैट्स इट। हो गया? जरा हमने ओवरऑल आज के लेक्चर में कितनी इक्वेशंस पढ़ी? 2 ही। जरा बोलो क्या क्या? आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इस पे क्या क्या सवाल पूछते हैं? और इंस्टेंटेनियस करंट इज, बस इतना ही हमने किया। एवरी पॉसिबिलिटी ऑन दीज 2 इक्वेशंस, वेयर एवर द एग्जामिनर विल गो, इन 2 इक्वेशंस पे एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है वो हमने सारा किया। पहले थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी किया। सो दीज 2 इक्वेशंस आर कंप्लीटली फिनिश्ड। इफ यू ओपन एनी बुक, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक विल बी फ्रॉम दीज केसेस, इन्हीं में से एक हो। समझ में आ रहा है?